नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। बिहार की राजनीति इन दिनों गर्म है। सियासत में हलचलें तेज हैं क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। कभी कोई पार्टी एक पर भारी पड़ती है तो कभी दूसरी पार्टी भारी पड़ती है और सत्तारूढ़ी पार्टियां ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। कई उदाहरण भी देखने को मिले हैं। हालांकि अब जो एक नई खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि बिहार में जो बड़े नेता हैं उनको लेकर केंद्र की राजनीति में कुछ तस्वीरें साफ हो रही हैं और कुछ बड़ी भूमिका वहां पर मिल सकती है। सर, जिस तरीके से बातचीत हमने इससे पहले की थी, जब हमने बताया था कि नहीं, दिल्ली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ निजी काम के लिए नहीं जा सकते हैं, कारण कुछ और भी हो सकते हैं। और कल तब हमने ये भी बात कही थी कि कुछ और बड़ी खबर है, अपडेट बड़ा होगा, तस्वीरें बड़ी उभर कर सामने आ सकती हैं। क्या कुछ किस तरीके से स्थिति है, दिल्ली की फिलहाल क्या स्थिति है और बिहार में किस तरीके से उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और जैसा कि सबको पता है कि वहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उसको लेकर जेडीयू चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हिस्सेदारी हो और इसमें दो बड़े नाम हैं, आरसीपी सिंह और ललन सिंह, ये रेस में हैं। तो जेडीयू की कोशिश ये है कि इन दोनों को तो सेट किया ही किया जाए, लेकिन नीतीश कुमार अपनी भी जुगत बैठाने में लगे हुए हैं। दिल्ली के अंदर खाने की जो खबर है, राजनीतिक गलियारों की खबर है, उसमें यह है कि नीतीश कुमार, देखिए, अब जो है अगले साल ही उपराष्ट्रपति का जो कुर्सी है खाली होने जा रहा है। मतलब वेंकैया नायडू का कार्यकाल खत्म होने वाला है। और इधर बिहार में जो हाल के दिनों में जेडीयू का जो कह सकते हैं परफॉर्मेंस देखेंगे, काफ़ी पुअर है। हालांकि ये लगातार कोशिश कर रहे हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी में मिला लेना, फिर एलजेपी को तोड़ देना, और फिर कल जिस तरह से बयान आया चिराग का कि ये सब फिक्स था, हमें जेडीयू को नुकसान पहुंचाना है। फिर आरजेडी का अपना एक वोट बैंक है, आरजेडी अपने तरीके से रणनीति तैयार कर रही है। लालू प्रसाद चिराग से बात कर रहे हैं, चिराग उनसे बात कर रहे हैं, तेजस्वी अलग तरह की अपनी बातें कह रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में नीतीश जी के खिलाफ एक बड़ी व्यूह रचना होने जा रही है। इस बात को नीतीश जी को भी एहसास है। वैसे स्थिति में अपना एक सेफ जोन चाहते हैं वो, और वो सेफ जोन ये है, बीजेपी इन्हें उपराष्ट्रपति बनाएगी, जैसा कि इनका डिमांड है कि मुझे उपराष्ट्रपति बना दीजिए और बाकी बिहार की सियासत हम आपको सौंप देंगे। ये खेल यहाँ पे ये है, क्योंकि ये जान रहे हैं कि इसके बाद हमारी जो पॉलिटिक्स है पूरी तरह से खत्म होने वाली है। अब इसके बाद इनकी पॉलिटिक्स आगे नहीं चलने वाली है। एक जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति का जो पद खाली होगा, मतलब जब कार्यकाल वेंकैया नायडू का खत्म होगा, तब एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है क्या, कि सत्ता में तो बीजेपी है लेकिन दूसरे दल का कोई जो होगा उपराष्ट्रपति हो सकता है? बिल्कुल, एकदम, क्यों नहीं हो सकता है। और देखिए, नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं कि नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है जो केंद्र में आकर सीधे सीधे चुनौती दे सकता है। कम से कम निष्पक्षता और कार्य करने की शैली को लेकर नीतीश जी की किसी कार्यशैली पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। अभी तक डायरेक्ट भ्रष्टाचार का भी कोई आरोप नहीं है। तेज तर्रार लीडर हैं और जो भी बात करते हैं काफ़ी तर्क संगत करते हैं। इस बात को नरेंद्र मोदी को पता है। नरेंद्र मोदी की बस एक ही कोशिश है कि स्टेट में जो उथल पुथल हो उसमें ज़्यादा हमें नहीं पड़ना है, उस पछड़े में मेरी कुर्सी सुरक्षित रहे, मेरे पैरलर कोई दूसरा खड़ा ना हो जाए। राहुल गांधी की स्थिति बेहद खराब है, वो दूर दूर तक फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़े हो जाएं। लेकिन जो विपक्ष की गोलबंदी हो रही है, प्रशांत किशोर का अगर शरद पवार से मिलना, ममता जी का फिर जीत कर पुनः सत्ता प्राप्त कर लेना, तो ये तमाम जो गोलबंदी है, उस गोलबंदी को हर हाल में नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि तोड़ दिया जाए। और वैसे स्थिति में जो सबसे बड़ा चेहरा जो है वो मिस्टर नीतीश कुमार हैं, उनको एक जगह सेट कर दिया जाए ताकि फिर दूर दूर तक 24 में 25 में आगे आने वाले दिनों में जो आप कह सकते हैं उनके पैरेलल कोई खड़ा ना हो, उनका रास्ता साफ हो। बिल्कुल, यहाँ पर साफ होने की अच्छा एक सवाल ये उठता है, जैसे कि हमने इससे पहले भी बातचीत की थी तो हमने बताया था कि नहीं, जब लास्ट चुनाव चल रहा था विधानसभा के, जब लास्ट चरण के प्रचार चल रहे थे तो उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें कही थी कि नहीं, अब ये मेरा लास्ट चुनाव होगा। रिटायरमेंट की बातें उन्होंने एक तरीके से कह दी थी कि अब इसके बाद चुनाव और नहीं करेंगे। और तो क्या ये उसका एक और भी इम्पैक्ट है कि नहीं, चलिए अब कम से कम जो सेफ जोन आप कह रहे हैं तलाशने तो की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, केंद्र में एक ऐसी सीट पकड़ी जाए जो नाम हो, जिसका पद हो, जिसकी गरिमा हो और जिसको लेकर लोग आगे इस तरीके से नाम ले, कहीं ना कहीं बड़ा नाम कमाने की कोशिश
बिल्कुल बड़ा नाम और आगे पूरी तरह से सुरक्षित। अब जो देखिए आप मुख्यमंत्री का पद या प्रधानमंत्री का पद और उधर दूसरी तरफ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल का पद, ये पूरी तरह से राजनीतिक पद नहीं है, इस पर कोई छीटाकशी नहीं होती है, एक सेफ जोन है, बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है। तो नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में लोग हमें इस सेक्टर में भी याद करें और मुझे इस पचड़े में पड़ना। उनको पता है कि डायरेक्ट हम तो चुनौती दे नहीं सकते नरेंद्र मोदी को, हाँ, लेकिन अगर पूरा विपक्ष उनके साथ आ जाता है तो एक बड़ी गोलबंदी खड़ी हो सकती है केंद्र में नरेंद्र मोदी के खिलाफ। इस बड़ी गोलबंदी का असर भी वो देख चुके हैं कि किस तरीके से फिर फूट होगी, किस तरीके से इनको मनाना तो उनको मनाना, ये तमाम चीजें चलेंगी। बिहार में नरेंद्र मोदी को मुंह की खानी पड़ी जब ये लालू जी के साथ आए और दोनों एक साथ चुनाव लड़े, तो नरेंद्र मोदी लाख कोशिश करते रहे, मुंह खानी पड़ी ना। तो ये अच्छी तरह से उनको पता है कि अगर इस पूरे खेल में नीतीश जी, कांग्रेस, लेफ्ट, सपा, बसपा और एनसीपी, तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं, अगर सब जेडीयू एक साथ अगर आ जाती है और अगर नीतीश जी को आगे करके ये लोग आगे बढ़ जाते हैं तो मुश्किल हो जाएगी, नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी बात को अच्छी तरह से उन्हें पता है और शायद यही वजह है कि आगे आने वाले दिनों में नीतीश जी भी अपनी स्थिति देख रहे हैं कि चलिए वहां कम से कम सेफ है। दूसरा एक चीज और है, एक और अंदरूनी खबर ये भी है, आप जान लीजिए अगर मंत्रिमंडल में आरसीपी हो, ललन हो, जो भी वहां जाएंगे, नीतीश जी को ये भी पता है कि वहां जब जाने के बाद तो नरेंद्र मोदी का जो रंग है, जो हवा है, जो लहर है, उसमें ढलना पड़ेगा, वो छाप छोड़ेगी। आगे आने वाले दिनों में उन्हें पता है कि बहुत दिनों तक हम बांध के नहीं रख सकते। उदाहरण है जॉर्ज फर्नांडिस हों या फिर शरद यादव हों, ये पता है उनको। तो उससे पहले ये चाहते हैं कि एक ऐसी बॉन्डिंग हो और ऐसी प्लानिंग हो उसके तहत कि हम उपराष्ट्रपति हो जाएं, केंद्र में अपना हमको कोई पॉलिटिक्स से नहीं लेना देना हो, बिहार की पॉलिटिक्स बीजेपी संभाले और ये दोनों जो हैं आगे आने वाले दिनों में अगर केंद्र में जाते हैं तो अपना केंद्र में काम करते रहें। बीजेपी भी यही चाह रही है और आगे आने वाले दिनों में आप तय मानिए कि बिहार की सियासत सिर्फ आरजेडी बनाम बीजेपी होगी, वहां जेडीयू नहीं होने जा रही है। जेडीयू का आगे आने वाले दिनों में अस्तित्व खत्म होगा। अगर नीतीश जी इसमें कोई अड़ंगा लगाएंगे तो तय मानिए जैसे एलजेपी आज टूटा है, कल की तारीख में फिर आरसीपी और ललन और फिर उपेंद्र कुशवाहा उसमें ये भी शामिल होंगे। ये तीनों मिलकर एक बड़ी टूट को अंजाम देंगे जो बीजेपी के साथ चिपकेगा और आगे आने वाले दिनों में बीजेपी और ये अब सीधा आरजेडी से मुकाबला होगा। जेडीयू का अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। अब ये सब कुछ तय करना है नीतीश जी को हो कि कैसे हम अपने आप को सुरक्षित सेफ जोन में रखें और हमारी भी सियासत चलती रहे और आराम से जो रिटायरमेंट हो बहुत सम्मानपूर्ण तरीके से हो। और इसको लेकर काम चल रहा है। हालांकि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र किया है राजेश सर ने, उपेंद्र कुशवाहा का कद जिस तरीके से बढ़ा है और क्या कुछ चल रहा है, इस पर एक हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कि उसमें क्या कुछ स्थिति है। कल वो वीडियो आपके लिए जारी करेंगे कि फिलहाल स्थिति जो है उपेंद्र कुशवाहा की वो किस प्रकार से है और वो क्या कुछ कर रहे हैं और उससे आरसीपी सिंह जैसे बड़े लीडर भी क्यों थोड़ी सी सोच विचार में डूबे हुए हैं और क्यों अपनी स्थिति और परिस्थिति को फिर से सुधारने में लगे हैं, इस पर कल बातचीत करेंगे। लेकिन आज की जो बड़ी खबर रही है कि कहीं ना कहीं सेफ जोन की तलाश में सीएम नीतीश कुमार हैं। हालांकि अंदर खाने के जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया था और इसलिए हमने आपको ये तमाम जानकारियां दी हैं। फिलहाल इस वीडियो में और इस खबर में इतना ही, लेकिन ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।